ठीक है। हेलो गाइस, वेलकम टू रेज कुछ सीजन 3 राउंड 1 डे 5। और आज मैं थोड़ा लेट हो गया था ऑफिस आने में, कॉज तो मेरे से पहले थोड़े हिंदी कास्ट थे, थोड़े स्लो थे, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आ चुका हूँ। अब एंटरटेनमेंट की वैल्यू वापस आ चुकी है। मैं बता रहा हूँ, अगला 1 घंटा फिर से एंटरटेनमेंट से भरा होगा। और आज हमारे बीच मैं क्रैट और हमारे डोटा के बहुत पुराने माफिया मुंडीर बैठे हैं, राहुल बिष्ट। हम इन्हें प्यार से बिष्ट जी बोलते हैं। बिष्ट जी, अपने व्यूअर्स को कुछ बोलना चाहेंगे आज के मैच के लिए? थैंक्स क्रैट फॉर वेलकमिंग मी। और बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि एंजॉय करिएगा कास्ट हमारे साथ। आज हम आपको कुछ अच्छे गेम्स दिखाने की कोशिश करेंगे अपने व्यूअर्स को। गिव अवे हमने रखा है उनके लिए, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड और हमें फॉलो करते रहिए। थैंक यू। और बिष्ट जी, मैं देख सकता हूँ कि आज हम अपने जो मेन स्पॉन्सर है गीगाबाइट, उनका एक गीगाबाइट डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। कि जो आज का स्क्रिप्ट है, ये जो कह सकता हूँ कि आज आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे बतानी है कि आज जो 6 बजे मैच है टीम नेक ब्रेक का, उसके अंदर हम लोग एक बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, बहुत ही उम्दा एक ग्राफिक कार्ड गिव अवे करने वाले हैं। मतलब बिष्ट जी, मुझे बताया गया कि वो 22,000 रुपये का ग्राफिक कार्ड, और ग्राफिक कार्ड का नाम है GTX 960 G1 4GB। मतलब आजकल तो 10,000 एक ग्राफिक कार्ड में इन्वेस्ट के लिए मुश्किल होता है, यहाँ पे 22,000 का ग्राफिक कार्ड हम अपने व्यूअर्स को दे रहे हैं। मतलब ये इतना सही प्लेटफॉर्म है कि हम यहाँ पे अपनी कास्टिंग को तो कर ही रहे हैं, मतलब पब्लिसाइज कर रहे हैं। यहाँ पे हम ग्राफिक कार्ड, जो मतलब एक गेमर की हर एक पहचान होती है कि ग्राफिक कार्ड होना बहुत ज़रूरी होता है, और ग्राफिक कार्ड हम दे रहे हैं। कुछ हल्की सी रोशनी कि कितना ज़रूरी हो सकता है ग्राफिक कार्ड एक पीसी के लिए। नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम क्रैट। ग्राफिक कार्ड जो है वो गेमर्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। मतलब हर दिन, ऑलमोस्ट हर दिन नई नई कंपनीज जो हैं वो नए गेम्स निकालती हैं जिनके कन्फिग्रेशंस और जिनकी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती हैं। और अगर आप एक बहुत हार्डकोर गेमर, एविड गेमर हो, तो आपको एक अच्छा ग्राफिक कार्ड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और वो हमें इस बार गीगाबाइट प्रोवाइड कर रहा है। और मैं बताना चाहूँगा गीगाबाइट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कि गीगाबाइट ग्राफिक कार्ड, अंडरस्टैंड द ग्राफिक कार्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर गेम प्ले एंड नोज व्हाट all the gamers want. That's why गीगाबाइट ग्राफिक कार्ड जीवन गेमिंग सीरीज, जो अभी नई जीवन गेमिंग सीरीज निकाली है, ये बहुत ही बढ़िया इनोवेटिव है, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है, बहुत अच्छे ग्राफिक्स हैं। मैं कह सकता हूँ कि इसके अंदर ओवरलोड बिल्कुल नहीं है, हीटिंग प्रॉब्लम जीरो है। और यहाँ पे ग्राफिक कार्ड इनकॉर्पोरेट्स इन सुपर क्लॉकिंग GPU, मतलब आप ओवर क्लॉक कर सकते हैं ग्राफिक कार्ड। ये हर ग्राफिक कार्ड में ऑप्शन नहीं अवेलेबल होता, बट यहाँ पर गीगाबाइट का जो जीवन है सीरीज, वो बहुत शानदार तरीके से ओवर क्लॉकिंग प्रोवाइड कर रही है। और मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे गीगाबाइट का जो डेफिनेटली द बेस्ट वैल्यू है, हर गेमर को ज़रूरत होती है यहाँ पर। एंड इमर्स गेम प्ले, जो एनरिच गेम प्ले एक्सपीरियंस मिलता है, जो मतलब 3D एक्सपीरियंस, मतलब हर एक टेक्सचर जो आंखों के अंदर बस जाता है, मतलब बहुत ही सुंदर दृश्य होता है। एक स्क्रीन हो, उसके ऊपर एक ग्राफिक कार्ड बहुत बढ़िया हो, और गीगाबाइट का हो, तो मेरे ख्याल से इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता है एक गेमर। और गेमर को चाहिए क्या कि भाई सुंदर चल रही है गेम, चल रही है, गेमर के ग्राफिक्स हैं, बाइसेप्स आ रहे हैं, मतलब प्लेयर के, और क्या चाहिए। और मैं देख सकता हूँ आपके भी अच्छे खासे बाइसेप्स, एक बार अपना डोला दिखा दिया जाए स्टीम पे, मतलब एक हल्का था। अरे क्या बात है, बहुत शानदार बिष्ट जी। और इसके साथ देख सकता हूँ गेम का ड्राफ्ट फेज ऑन हो चुका है, और यहाँ पर मैं देख सकता हूँ डोटा गेम स्टार्ट हो गया है, यहाँ पे बैन हो चुके हैं। और यहाँ पे देख सकता हूँ थोड़े से लेट हो गए हैं। टीम फेम फार्म फॉर लेम वर्सेस फ्यूचर शिट्स, मतलब मैं कहूँगा कि रेडिएंट साइड का नाम बहुत ही क्रिस्पी सा है, फ्यूचर शिट्स। मतलब इनको पता है इन्होंने फ्यूचर में जाके शिट ही करना है। और यहाँ पे मैं देखता हूँ डायर साइड का पहला पिक हुआ है नेचर प्रॉफिट। इस टूर्नामेंट में नेचर प्रॉफिट बहुत कम देखने को मिला है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्प्लिट पुश है। और कहते हैं ग्लोबल गैंग, मतलब आप किसी को मार रहे हो, आपको ज़रूरत है गुंडा बुलाना है, तो भाई बोला नेचर प्रॉफिट आ जा। उसने अपना TP किया, स्प्राउट मारा, फटके मारे, डेगन बनाए, कुछ भी करे। और मेरे ख्याल से एक अच्छा गैंकर भी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एडमिरल बुलडॉग का सिग्नेचर हीरो है। और काफ़ी लोग ये कह रहे थे कि TI3 के बाद TI के इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो थोड़ी कम हो चुकी है, पर नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये अभी भी उतना ही स्ट्रॉन्ग हीरो है, और आज ये कुछ कर पाता है कि नहीं, वो अभी हमें देखने को मिलेगा। मतलब मैंने देखा था TI3 के अंदर एडमायरल बुलडॉग जो एडलाइन जीती है, वो उसका बहुत श्रेय एडमायरल बुलडॉग को जाता है। बिकॉज यहाँ पे गैंग चल रहा है, यहाँ पे मतलब सरप्राइज न्यूज आ रही है, हैप्पी दिवाली, आपका टॉप लेन मेगा हो चुका है। मतलब वो टीम सोच रही है कि ये हो क्या रहा है एग्जैक्टली में, कि भाई यहाँ पे तो हम गैंग कर रहे थे, एक बंदा कम क्या हो गया उनका सामने वालों का, उन्होंने तो हमारा मेगा कर दिया है। आपने फाइनल वाला गेम शायद आपको याद होगा, नावी के साथ बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही क्लोज मैच था, नेक टू नेक मैच था, कि मतलब यहाँ पे टेम्पलार का एक मेल शॉट सामने के लोडा जो हमारे अलायंस के कैरी है, उनको गला रहा था। बट मैं फिर भी कहूँ नेचर प्रॉफिट ने बहुत ही स्टेबल, बहुत ही माइंडसेट, बहुत ही कंपोज गेम दिखाया वहाँ पे। मैं देख सकता वहाँ पे, मतलब एक साइड पे आयो और CK फटके मार रहे हैं टावर्स को, टॉप लेन पे
नेचर प्रॉफिट लगे हुए अपने नेक्रो डेसोलेटर के फटके मारे हैं। मतलब यहाँ पे गेम पलट नहीं रही थी, थोड़े से अच्छे ऊंधे पक्के रिकॉइल भी देखे थे हमने। मतलब हाँ, नेचर प्रॉफिट एक ऐसा हीरो है जो किसी भी गेम को इंटरेस्टिंग बना सकता है। रैट डोटो जो नेम आया है वो नेचर प्रॉफिट की वजह से आया है। मैं कह सकता हूँ कि लोग नावी का गेम प्ले बोलते थे कि गट्स पे गेम है, घुस जाते हैं उसके बाद सोचते करना क्या है। बट नेचर प्रॉफिट जो बुलडॉग ने गेम दिखाया था, उन्होंने दिखाया था लड़ना वरना तो हम अवॉइड करेंगे, हम बहुत ही नॉन वायलेंस के वो हैं कि हमें वायलेंस नहीं चाहिए, हम बिना लाशें गिराकर हम जीतना पसंद करेंगे। बात जब आपको ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल इंपॉर्टेंट पोजीशन पे हैं, आपको लगेगा कि अरे हम तो उनके बैरिक्स ले रहे हैं, आप तभी अपने बेस पे नजर डालेंगे और आप वहां पे नेचर प्रॉफिट को पाएंगे। और मैं यहाँ देख सकता हूँ कि डायर के कुछ बैन पे चर्चा करी जाए। डायर साइड ने बैन किया लेशरैक, अनडाइंग, फैंटम नेचर और क्वीन ऑफ इन। मैं देखता हूँ आफ्टर 6.84 अपडेट डायर जो लेशरैक है, लेशरैक पहले सपोर्ट की तरफ पिक होता था, हम यहाँ पे देख रहा हूँ लेशरैक पे मिड में हो रहा है। लेशरैक बहुत ज़्यादा कैरी कर सकता है, ब्लड स्टोन बना रहा है, बीके भी बना रहा है, ऑक्टेन कोन। ये 6.4 के कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो मतलब लेशरैक को ओवर पावर कर चुके हैं। अनडाइंग लगा लो, जैसे अनडाइंग अर्ली पोटेंशियल, लास्ट गेम मैं देख रहा था जो हमारे इंग्लिश कास्ट कर रहे थे, अनडाइंग ने इनिशियली इतना अच्छा मोमेंटम दिया टीम को कि 18 मिनट में सामने टीम ने बोल दिया कि भाई अब नहीं हो सकता है मेरे से, अब हमको जाना चाहिए। फैंटम लैंसर क्या कहेंगे, फैंटम लैंसर व्हीला डिफ्यूजल बहुत हेवी फटके हैं, माना बर्न हो रही है, उसके साथ आपका एचपी स्टील कर रहा है। फैंटम लैंसर इस वक्त बहुत इजी टू गैंग हीरो नहीं है क्योंकि इनके जो स्किल्स में फ़र्क आया है। डॉपल गैंगर है था जो फैंटम रश है कि मतलब फैंटम रश है कि एक स्किल अपना प्लेयर एक लोकेशन पे क्लिक करता है आसपास की और फटाक से पहुंच जाता है, गायब होता है, 1 सेकंड का गैप लेता है और सीधा पहुंच जाता है। मतलब मेरे हिसाब से फैंटम लैंसर अच्छा बैन है यहाँ पर, क्योंकि मैं नहीं चाहूँगा कि मैं अपने सामने वालों को उनके कंफर्ट जोन में आने दूँ, एक ऐसा हीरो दूँ जो हमें प्रॉब्लम दे। यहाँ पे मैं जो दोनों इन हीरो लिया है, फैंटम लैंसर उनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। और चौथा मैं देख रहा हूँ क्वीन ऑफ फेम। आप इनके बैन्स को मैं बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हाँ, बिल्कुल सपोर्ट करूंगा। इन्होंने जो 3 बैन्स किए हैं स्पेशली लेशरैक, अनडाइंग और फैंटम लैंसर, ये इस मेटा में बहुत स्ट्रॉन्ग हीरोज़ हैं। एक तरह से अगर इनको अकेला छोड़ दिया जाए तो ये अकेले कैरी करने की क्षमता रखते हैं। ये तीनों हीरोज़ बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। अनडाइंग जो है अर्ली स्टेजेस ऑफ द गेम में ऑपोजिट टीम को इतना ज़्यादा परेशान करता है, रिसेंटली उनको टूमस्टोन नर्फ करना पड़ा इसकी वजह से। हाँ मैंने सुना, बिल्कुल लेशरैक ऑलमोस्ट आपको हर प्रो गेम में आजकल देखने को मिल रहा है। और मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे रेडिएंट साइड के जो बैन है बहुत ही रगड़े हुए बैन करे हैं। रिसल बैग मुझे ये प्लेयर से बिल्कुल नफरत है, और ये प्लेयर ना बंदे को तरसा देता है कि मार के दिखा, मार के दिखा, कुछ तो कर, मार के दिखा, मार के दिखा। मतलब कि भाई पीटी वैनगार्ड और बेसिलियस रिंग भी ले लें तो मतलब आसानी से गैंग नहीं होता है। ब्लड सीकर रप्चर का मतलब जो एक बेस डैमेज होता था कि 250 का फटका पड़ेगा ही पड़ेगा, वो अब नहीं पड़ रहा है। बट जो प्योर डैमेज था बीके के थ्रू जाता है, डैमेज बढ़ा दिया गया कि मूवमेंट पे ज़्यादा डैमेज पड़ेगा। स्प्लिट ब्रेकर मतलब ये अपना देसी गुंडा है इस मैप का कि मतलब टॉप लेन से बॉटम लेन, बॉटम से मिड, मिड से टॉप, मतलब ये हर जगह घूमता रहता है। चार्ज लगाया, टीपी की जगह चार्ज लगाओ, मैं तो कह रहा हूँ कि आसान इजी टू गैंग है। एचपी जहाँ पे हल्की सी हाफ हुई वहाँ पे चार्ज लगाया, चार्ज का एक बेस डैमेज पड़ा, उसके बाद 2 भारी भारी बैश पड़ जाए तो मेरे ख्याल से मौत होना निश्चित है। और आखिरी जो 4th मैन देख रहा हूँ स्पेक्ट्रे की गई है। स्पेक्ट्रे मेरे हिसाब से अर्ली गेम फेसबूट, वैनगार्ड और रेडियंस अगर 25 मिनट में ले आती हैं तो इनकी जैसे द मोमेंट जो स्पेक्ट्रे हॉन्ट यूज़ करती है, मेरे ख्याल से सपोर्ट को बहुत ज़्यादा फटका पड़ जाता है कि रेडियंस के फटके, जो डेसोलेट स्किल होती है उसके बहुत तगड़े फटके पड़ते हैं। और स्पेक्ट्रे बहुत एक हाई डैमेज गिविंग जो है बैन कर दी गई है, बहुत शानदार बैन हुआ है, मैं नहीं चाहूँगा। अब यहाँ पे हल्का पिक पे बात करी जाए तो रेडियंट साइड से अर्शेकर, क्लॉकवर्क, मिराना और विंडेंजर पिक हुई हैं। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि क्लॉकवर्क एक ऑफ लेनर है, अर्शेकर सपोर्ट है, मिराना इसमें मैं कह रहा हूँ रोमर होंगी। यहाँ पे मिराना 4th पोजीशन प्लेयर खेलेंगी कि मतलब भाई कोरियर फ्लाई करना है तो करा, ठीक है, वरना अर्शेकर यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कोरियर, वॉर, चिकन, सब कुछ पॉप, स्मोक वोक, डस्ट सारा अर्शेकर के ऊपर दामोदार है। और विंडेंजर यहाँ पे मिड हो सकती है। अब मुझे जो देखना है फ्यूचर शीट का एक हिटर की ज़रूरत है जो एक अच्छा डैमेज देगा, क्या वो एक अच्छा कैरी हो सकता है, लेट गेम कैरी। और वहीं पर मैं देख सकता हूँ डायर साइड के अंदर जो दूसरा बैन हुआ है डिसरप्टर हुआ है, डिसरप्टर के साथ एक स्टॉर्म स्पिरिट, मतलब एक अच्छी स्किल है। जैसे कोई मेन हीरो को स्टॉर्म स्पिरिट जिप जैप करके जाता है, वॉर्टेक्स लगाता है, वहीं पे स्टैटिक स्टॉर्म लग जाता है डिसरप्टर का, मतलब स्टैटिक फील्ड लगती है, उसके अंदर अल्टी लगती है डिसरप्टर की। उस बंदे के लिए मतलब बचना नामुमकिन है, बिकॉज साइलेंस हो रहा है, डैमेज ओवर टाइम बढ़ रहा है। और यहाँ पे बहुत शानदार रोमन लिया गया है, बाउंटी हंटर। बाउंटी हंटर की गेम प्रेजेंस काफ़ी अच्छी है, बिकॉज एक तो इनवी हीरो हो सकते हैं, गेम प्लेयर है बिल्कुल, मतलब अभी मतलब 1 सेकंड के लिए गायब हुए और सामने वालों ने मिस करना भूल गए, तो शायद ये किसी को किल दिलाने में बहुत बहुत महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं
कि जैसे टॉप लेन में थे, सपोर्ट में है, वही सेफ लेन, अचानक से गायब हुए, मिड पे गए, एक जिनाडा का फटका मारा, 2 लेवल का शूरिकेन टॉस मारा, मतलब एक अच्छा कंसिडरेबल डैमेज दे जाते हैं जब बंदा बहुत ऑफ गार्ड पोजीशन में होता है कि भाई मैं तो अब आराम से हूँ, सामने वाला बंदा तो इतनी दूर खड़ा है, मैं तो आराम से फार्म कर रहा हूँ, एचपी का मैं तो क्या हुआ, जब तक आएगा मैं पीछे हो जाऊँगा, तब तक हल्का सा बाउंटी हंटर का इनिशिएशन गेम को पलट सकता है। सही बोल रहा हूँ मनु। टीम फॉर्म फ्रेम जो है उनका गैंकिंग पोटेंशियल बहुत ज़्यादा अच्छा है। स्टॉर्म स्पिरिट कपल्ड विद नेचर्स प्रॉफिट और बाउंटी हंटर जब साथ में आते हैं तो ये हर लेन में इक्वल प्रेशर डाल सकते हैं और ये डायर के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल क्रिएट करेंगे, स्पेशली इनके सपोर्ट्स के लिए जो कि स्टार्टिंग लेवल्स में बहुत वीक होते हैं, जिनको अपने इंपॉर्टेंट आइटम्स जैसे कि डैगर और ये माना बूट्स और काफ़ी अलग आइटम्स जो चाहिए होते हैं, इनके लिए जो कोर आइटम्स हैं इनको चाहिए होते हैं, वो इनको लाने में बहुत मुश्किल कर सकते हैं। बाउंटी हमने देखा है कि जनरली ऑपोजिट टीम की ही लेन में खड़ा रहता है उनके कोरियर स्नाइप करने के लिए, उनको परेशान करने के लिए, उनकी मिड लेनर की हालत ख़राब करने के लिए। मैंने बहुत बार नोटिस किया है प्रो गेम्स में बाउंटी हंटर जैसे डायर साइड से कोई या रेडियंट साइड से मिड कर रहा है, पहली लेवल में गेव वॉक ली, हाँ मतलब 2 टावर के बीच में चला गया, बिल्कुल। उनको पता है सामने वाले के आइटम कितने, बॉटल कितनी देर में आएगी, जहाँ बॉटल आती है कोरियर में मासूम सा कोरियर आता है, मुर्गा सा आता है भागते भागते पका पकड़ करता हुआ, एक फटका मारा जिनाडा का जो भी हुआ, मतलब 2 फटकों की जान होती है स्टार्टिंग में कोरियर के अंदर, मतलब मिड वाले को डिसेबल कर दिया। अब उसके पास बॉटल नहीं है, उसको कम से कम 2.5 मिनट तक 3 मिनट तक 2.5-3 सेकंड 3 मिनट तक जो ऐसे बैठना पड़ता है कि हीलिंग नहीं है, मैं एग्रो नहीं जा सकता, चढ़ के नहीं खेल सकता, मैं अपने पैसे अपने औकात अपने कंफर्ट जोन में रहूंगा, द मोमेंट मैं अपने औकात हैसियत से बाहर जाऊंगा मैं शायद अपनी टीम को हरवा दूँ, अपना किल दे दूँ सामने वाली टीम को। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ टाइड हंटर बैन किया और ड्रो रेंजर बैन हुई है। ड्रो रेंजर मेरे हिसाब से पिक नहीं बनती है लास्ट की, और कि टाइड हंटर एक बहुत अच्छे एओई प्लेयर है, रैवेज पड़ जाए, सामने वाली टीम बहुत स्क्विशी है, होना जीता मेरे ख्याल से, बट चलो अफसोस कोई दिक्कत नहीं, टाइड हंटर एक अच्छा गेम प्ले बनाते हैं। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ रैथ किंग आ गया, रैथ किंग हिटर है मेरे हिसाब से तो, बिकॉज विंड रेंजर मिड है, मिराना रोमर है, क्योंकि आजकल मिराना का फायरिंग एरोज का मेटा है कि भाई मिड पे आप खेल रहे हैं आपको जीने नहीं देंगे, हर 1 सेकंड में एक मतलब तीर से आएगा, धनुष का तीर कि सीधा तीर लगा, दूर से लगा, 5 सेकंड का सेंड, मतलब 5 सेकंड के अंदर सामने वाली टीम कम से कम 5 से 6 फटके शेयर करते हैं, उसके बाद कुछ स्किल मारकर मतलब मिराना का एरो जिसको लगेगा उसकी मौत तो निश्चित है। और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि रैथ किंग का जो हिटर है उसका पोजीशन अभी तक लिया नहीं है, बिकॉज मेरे हिसाब से अब रैथ किंग को अगर फेल करना है अर्ली गेम तो एक सपोर्ट में लायन होता है, सपोर्ट पिक हो चुके हैं, जैसे कि मैं देख सकता हूँ कि डिसरप्टर और बाउंटी हंटर जो सपोर्ट पोजीशन में खेलेंगे, जो ऑफलेन है ये नेचर प्रॉफिट जंगलर होंगे, तो यहाँ पे ऑफलेनर आ सकता है, क्योंकि आप कह सकते हैं कि नेचर प्रॉफिट जंगलर है, स्टॉर्म स्पिरिट मिड है। अब यहाँ तो डायर साइड से बहुत ही स्क्विशी बहुत ही मिस्टीरियस सा ड्राफ्ट चल रहा है कि मिड आ चुका है, सपोर्ट आ चुका है, जंगलर आ चुका है, मतलब एंटी मेज मजीना उठाया गया है, मतलब मेरे हिसाब से। और उनका नाम देखिए, आई एम रशियन यू आर, मतलब फुल एट में है कि भाई आज नहीं छोड़ता, क्योंकि मेरे हिसाब से अर्ली गेम जितना भी है रैथ किंग को 140 मारना चाहिए होती है। हाँ नहीं मतलब अगर सिंपल कैरी ऑन कैरी देखी जाए फाइट तो रेथ किंग के अगेंस्ट एंटी मेज से बेटर कोई हीरो हो ही नहीं सकता मेरे हिसाब से। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे मैं डायर साइड को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। डायर ने रेडिएंट टीम को लड्डू हाथ में दिया है, और मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि जो आखिरी पिक हुई है एंटी मेज, हाँ। मैं देख सकता हूँ विंड रेंजर इंट हीरो है, अर्शेकर यहाँ पर अकेले, मतलब कह सकता हूँ एक तो माना गई रैथ किंग की, माना कि मतलब उसके बाद उनका रिकार्नेशन जो स्किल है वो वेस्ट है। यहाँ पे मैं देखना चाहूँगा कि नेचर प्रॉफिट का आइटम बहुत इंटरेस्टिंग है, सपोर्ट आइटम देखने ऑफ लेनर लग रहे हैं मुझे ये, क्योंकि उन्होंने बूट्स ऑफ स्पीड लिया है। यहाँ पे मजीना के आइटम देखते हैं तो 3 आयरन वुड ब्रांच, एक सैल और एक टैंगो लिया है। स्टॉर्म स्पिरिट ने एक नल टैलिस्मैन और 2 मांगे हुए टैंगो लिए हैं, मतलब पैसा खर्च नहीं करना चाहते, कह रहे एफडी कराऊंगा, कुछ पैसा बढ़ जाए बाद में उड़ाऊंगा। बाउंटी हंटर के पास स्काउट शील्ड, ऑबरवेनम और एक क्लैरिटी है, बिकॉज अर्ली गेम आपको गायब होना पड़ता है, आपको क्लैरिटी की जरूरत पड़ सकती है। डिसरप्टर सपोर्ट है बिल्कुल, मतलब इन्होंने सब कुछ बेच दिया अपना, इन्होंने देख रहे 30 गोल्ड बचा है, इन्होंने वेरी हार्ड कॉस्ट कोरियर खरीदा होगा, इन्होंने 2 वॉर्ड्स खरीदे होंगी, सेंट्री भी इन्होंने शेयर करी होगी यहाँ पे। और यहाँ पे रेडिएंट साइड से जो हमारे हैं रैथ किंग, और यहाँ पे देख सकता हूँ कि काफ़ी रोमांच से भरा क्रोनस, सिम्बा, और मुझे क्या लग रहा है कि ये जो टीम है ये तो दिल्ली की टीम है फ्यूचर शिट्स, ये मतलब ये नोएडा के प्लेयर है हमारे, सिम्बा, क्रोनस, मतलब ये बहुत पुराने फ्रेंड है हमारे, डियाब्लो जो हमारे दिल्ली के बहुत रिनाउंड गेमर हैं, उनके साथ खेल चुके हैं ये काफ़ी बार। और यहाँ पे रैथ किंग ने पहले लेवल पे स्टन लिया, मैं देख सकता हूँ टॉप प्रून पे कंटेस्ट नहीं हुआ है, यहाँ पे
कोई डायर साइड का एक बंदा मौजूद नहीं था। डायर साइड के लोग यहाँ पर हैं, यहाँ पे रून कलेक्ट करने वाले हैं, थोड़ी देर में रून कलेक्ट कर चुके हैं। अब मिड पे देख रहे हैं स्टॉर्म स्पिरिट है और यहाँ पे 3 लोग पहले से वेट कर रहे हैं। एग्जैक्टली मतलब ये कह रहे हैं कि आज जो हम करेंगे गेम, हम पहले एक तो खून करेंगे, उसके बाद कुछ होगा। यहाँ पे मैं देखता हूँ क्रोनस ने मिड पे सेंट्री लगाई है, कोई यहाँ पे पहले लेवल पे गैंग हो गया है। मतलब रैट किंग का स्टन, ऊपर से चांटे, ये और मेरे फर्स्ट ब्लड, जो फर्स्ट ब्लड है बहुत शानदार, बहुत कोऑर्डिनेटेड, बहुत ही उम्दा प्रदर्शन दिखाया टीम फ्यूचर शिट्स ने। और जो मेन प्लेयर है, एक हिटर है स्टॉर्म स्पिरिट, उनको पहले रैट किंग का स्टन पड़ा है, उसके बाद वहाँ पे मिराना का सीक्रेट एरो पड़ा है, वहाँ पे क्लॉकवर्क के कॉक्स पड़े हैं। मतलब तीनों खाने, मतलब तीनों जगह से चांटा है जोर का कि भाई तुम बस निकल के दिखाओ, तुम्हारी मौत तो निश्चित है। हाँ, इवन तो उनका जबकि स्मोक गैंग जो था वो ऐसा कोई सक्सेसफुल नहीं रहा, बट स्टिल डायर टीम की तरफ से ये ज़रूर गलती रही कि उनके पास कोई विजन नहीं था अपने अपर मैप साइड में, ताकि उनको पता चल पाए कि उनके ऊपर गैंग होने वाला है। और अर्थशेकर ने बहुत अच्छा फिशर मारा। मेन बात बोलने की ये है, क्योंकि आप अगर वैसे बोलें तो आप कहेंगे कि बहुत एक नॉर्मल सी स्किल है, एक स्टन मारिए, पर उसकी जो प्लेसमेंट होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर अर्थशेकर का फिशर जो है वो दूसरी साइड पड़ गया होता तो हो सकता है स्टॉर्म स्पिरिट। हाँ, ये चीज़ आपने बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट बताई है कि फिशर की जो एडजस्टमेंट थी, जो प्लेसमेंट थी, बहुत शानदार थी कि स्टॉर्म स्पिरिट यहाँ है, फिशर यहाँ है, फिशर उसको एक दीवार की तरह ब्लॉक करा है। अगर फिशर इधर होता तो घूम के जाना पड़ता, रैट किंग को प्रॉब्लम हो सकती थी। बहुत शानदार लैंड किया फिशर उन्होंने, काबिलियत तारीफ है। और टॉप पे देख सकता हूँ कि आजकल एग्रो ट्राई देख रहा हूँ मैं कि यहाँ क्लॉकवर्क और ड्यूलेन, फ्यूचर शिट ने बोला है कि हम कोई ज़्यादा ड्रामा नहीं करेंगे, हम बिल्कुल सेफ गेम रखेंगे। यहाँ पर हमें कोई ज़्यादा ड्रामेबाजी चाहिए नहीं है, ड्यूलेन खेलेंगे जैसे नॉर्मल पब में खेलते हैं। उम्मीद उनको शायद सामने वालों की फर्स्ट स्किल से ही पता चल गया होगा, फर्स्ट जो ब्लड दिया है, कि सामने वाले थोड़े से कमज़ोर हैं। मतलब सिम्बा का देखा एग्रोनेस देख रहे हैं कि रेंज क्रीप से आगे घूम के आ रहे हैं। और ये हमारे पहला पॉज है डिसरप्टर, जो टीम फार्म फेम है, उन्होंने पॉज किया। लैग हो रहा है, वो कह रहे हैं बहुत ज़्यादा लैग हो रहा है। और उम्मीद करूँगा कि यार, मैं एक चीज़ बहुत परेशान हो चुका हूँ इस टूर्नामेंट में देखकर, जो पार्टिसिपेंट्स हैं। पहले पार्टिसिपेंट थे 130 टीमें थी मामूली, बस 130, आज 300 से ज़्यादा टीम्स हैं। इतना ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिला है हम लोगों को। तो यार, जब आपको पता है हमने प्राइस मनी 1.5 लाख कर दिया, 1.5 लाख छोटी अमाउंट नहीं है। और उसके बाद लोग तैयारी से नहीं आते, एक कैफ़े से बैठ, एक शॉर्टेड नेट के साथ इंटरनेट खेले, यहाँ पे गो कर दिए कि बात कर दी गई है, डिसरप्टर का नेट शायद ठीक हो गया हो। सिम्बा जिस तरीके से एग्रोनेस से खेल रहे हैं, मतलब देखने वाला गेम है कि एंटी में जहाँ है। नहीं, रेडियंट टीम को बिल्कुल सही बात है कि इनको अग्रेसिव स्टांस में रहना पड़ेगा, इनको अर्ली प्रेशर बना के रखना पड़ेगा ताकि एंटी मैच कम से कम फार्म कर पाए। क्योंकि अगर उन्होंने अर्ली गेम अगर कुछ नहीं किया तो लेट गेम मोस्ट प्रोबेबली डायर टीम के हाथ में ही जाता है। एंटी मैच सोलो कैरी करके चला जाएगा गेम। मैं ये बिल्कुल आपकी बात से मानता हूँ, कॉज मैं एक ठीक ठाक, मतलब एक डिसेंट एंटी मैच खेलना जानता हूँ। मैंने बहुत लोगों को कॉपी किया है, बहुत लोगों से सीखा है कि फार्म कैसे करना है, जल्दी आइटम कैसे लाने हैं। बट जिस स्पीड से एंटी मैच फार्म, एंटी मैच डूम, अल्केमिस्ट फार्म करते हैं, उतनी स्पीड से शायद और कोई फार्म नहीं कर सकता। एंटी मैच की बात बहुत शानदार स्किल है, ब्लिंक 4 सेकंड का कूल डाउन है। मतलब चलना तो है ही नहीं, मैं तो आसमान में उड़ूंगा, आसमान का परा हूँ मैं। मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं है चलने की, पेट्रोल की दिक्कत नहीं, यहाँ पे हवा में बात हो रही है सारी। और मतलब एंटी मैच एक बहुत अच्छा कैरी है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ नेचर प्रॉफिट काफ़ी एग्रो खेल रहे हैं, मतलब रिवर के इस साइड आ चुके हैं, अभी तक गैंग का कोई नामो निशानी है। और अचानक से देखा है कि अरशेकर ने बोला चल तू पीछे हो जा, थोड़ा सा मेरा दिमाग खराब ना कर, तो बेटर है तेरे लिए। और यहाँ पे देख रहा हूँ कोई रोटेशन नहीं हो रही है, 3 मिनट हो गए, अभी तक स्टॉर्म सेट की बॉटल नहीं आई है। यहाँ पे देख रहा हूँ विंडेंजर की आ गई है, विंडेंजर की अच्छी स्किल बिल्ड देखने को मिल रही है कि 2 लेवल का पावर शॉट, 1 लेवल का विंड रन है और 1 लेवल शैकल है। मतलब आपको पता है जिप जैप जूम करता हुआ आएगा बिल्कुल, और अंदर सीधा। अगर हम स्टार्ट्स देखें कि इनके लास्ट सेट्स कितने हैं इस समय, तो सबसे ऊपर विंडेंजर है। विंडेंजर ने एक तरीके से आउट लेन किया हुआ है स्टॉर्म स्पिरिट के। आप लास्ट सेट देखिए तो 5 और 5 चल रहे हैं और वहीं पे विंडेंजर 17 पे है। मतलब ये मजाक नहीं है, ये मतलब वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए। जिस तरीके का मैचअप है और जिस तरीके का मिड प्लेयर स्टॉर्म है, उसको इतना फार और यहाँ पे देख सकता हूँ कि एंटी मेज ने ऊपर टॉप पे गैंग हुआ है और एंटी मेज ने यहाँ पे एंटी मेज को किल मिली क्लॉकवर्क की। ये गलत है, बहुत गलत है। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ, अरे बहुत शानदार, मिराना ने अपना टैंगो यूज़ किया, पेड़ काट के निकल गई। यहाँ पे मेरे ख्याल से नेचर प्रॉफिट से थोड़ी गलती सी हो गई है। यहाँ पे जब वॉर्ड की बात करूँ तो यहाँ पर टॉप पर दोनों की एक ऑब्जर्वर पड़े हैं, भाई बहन की तरफ साथ साथ लगे हुए हैं। यहाँ पे तो ये अच्छी ले, यहाँ पे एक सेंट्री लगाई हुई थी जो टूट गई है। डायर साइड के यहाँ पे एक सेंट्री वार्ड और ऑब्जर्वर वार्ड है पूरा। मतलब मैप कंट्रोल की बात की जाए, मतलब डायर साइड को इतनी जल्दी गैंग करना आसान नहीं है। बिकॉज
विजन बहुत ज़्यादा है डायर साइड के पास कि यहाँ पे अगर नेचर प्रॉफिट को कोई मारने आता है तो विजन है, अगर मिड पे स्टॉर्म स्पिरिट्स के साथ कोई मजाक करने आता है तो यहाँ विजन है। मतलब डायर साइड काफ़ी सेफ साउंड फील कर रहे हैं। यहाँ पे सिम्बा ने अपना ब्लड दिया है एंटी मेज को। मैं उम्मीद करूँगा एंटी मेज को 1-2 किल फालतू ना मिले। जो बैटल फ्यूरी 15 मिनट तक आनी है, अगर वो 11 मिनट में आ गई, जो 4 सेकंड जल्दी आई है, उसका बहुत नुकसान हो सकता है रेडिएंट टीम को। नहीं, पहले मुझे ऐसा देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे एंटी मेज को उसके टीममेट्स उतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी आप देखें तो एंटी मेज सोलो हैं लेन में इन दोनों के अगेंस्ट। पर जिस तरीके से उस टाइम पे नेचर प्रॉफिट और बाउंटी हंटर ने रोटेट किया, जैसा कि हमने गेम की स्टार्टिंग में बात किया था कि इनका गैंकिंग पोटेंशियल बहुत ज़ोरदार है। ये जब चाहें किसी भी लेन में गैंग कर सकते हैं। अभी उनके पास बाउंटी हंटर को ट्रैक करने के लिए इतने ज़्यादा रिसोर्सेज अगर वो बाउंटी हंटर को पकड़ने की कोशिश में लगेंगे, 220 रुपये की सेंट्री लगेगी, 220 कॉइन्स की, तो मतलब वो चीज़ अभी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अगर उस पर खर्चा इतना हो जाएगा। यहाँ पे सेंट्री लगाई गई रेडिएंट साइड से कि भाई स्टॉ आए, क्योंकि अचानक से आप देख सकते हैं इनका जो स्किल बिल्ट है अभी 2 लेवल के ही है मामूली। 1 लेवल का शैडो वॉक है, 1 लेवल का जिनाडा है, ये काफ़ी है क्योंकि ऑर्बो वेनम है। मिड पे थोड़ी रंजिश ही देख रहा हूँ। क्रोनस विंड रेंजर फंस चुकी हैं यहाँ पे, मेरे हिसाब से विंड रेंज खत्म हो गई है और इन्होंने ध्यान नहीं दिया। और बहुत अच्छी किल, जो अभी तक लेन हार रहे थे स्टॉर्म स्पिरिट, उन्होंने ये स्किल के साथ दिखा दिया कि भाई मैं वापस कर चुका हूँ गेम के अंदर, आसानी से नहीं पिटूंगा मैं। ये मेरे हिसाब से जो ये काम हो रहा है नेचर प्रॉफिट का और बाउंटी हंटर का ग्लोबल प्रेजेंस है, बहुत शानदार है यहाँ पे। इल्यूजन लेने जा रहे हैं, बहुत अच्छा है, मतलब देखने लायक है। इन्होंने पहले क्लॉकवर्क को चटकाया टॉप पर, अब बॉट मिड पे जाके विंड रेंजर इस वक्त बहुत गुस्सा कर रही होंगी टीम पे कि भाई थोड़ा तो विजन दो। मैं यहाँ पे रेडिएंट साइड से पूरा कमजोर हो चुका है, यहाँ विजन मैं देख सकता हूँ। कोई वार्ड नहीं है विंड रेंजर के पास जिसके हिसाब से वो खेलेंगी, क्योंकि एक वार्ड उन्होंने यहाँ पे रून पे लगाई हुई है। ये पूरा एरिया जो कह सकता हूँ पूरा डार्क है, उसके बाद ये एरिया पूरा डार्क है, यहाँ से कोई से भी आ सकता है। ये भी बाकायदा डायर की वार्ड है, रेडिएंट के लिए तो ये भी 0 है। बिल्कुल बिल्कुल। उम्मीद करूंगा कि ये जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए, ये सपोर्ट समझ जाए कि मिड को अगर ढंग से खिलाना है तो कुछ करना पड़ेगा। विंड रेंजर यहाँ पैदल पैदल आ रही है, 1200 गोल्ड है, मामूली गोल्ड नहीं कहूँगा। यहाँ फेस बूट आ सकते हैं इनके, जल्दी फेस बूट अगले 1-2 मिनट के अंदर अचीव हो जाएंगे। और बॉटम लेन बहुत स्लो सी है, यहाँ पे रात किंग अभी फार्म कर रहे हैं, पीटी बना लिया है उन्होंने और यहाँ पे फार्म हो रहा है। नेचर प्रॉफिट टावर को काफ़ी डैमेज दिया, मुझे इस हिसाब से लग रहा है 10 मिनट में ये बॉटम का जो ऑफलाइन टावर है डायर का टियर 1 ये निकल जाएगा। टॉप पे रंजिश हो रही है, स्टॉर्म यहाँ पे बाउंटी हंटर ने थोड़ा सा आतंक मचाया हुआ है, जिनाडा मेरे ख्याल से जो इनका लेवल जो होगा इन्होंने शुरिकेन में ढाल दिया है। अब अगला आइटम एक बॉटल ले ले, बॉटल कलेक्ट करें अपना, शुरिकेन मारे, बॉटल फिलअप करें, फिर शुरिकेन मारे। मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए हर लेन में, मतलब हर 7-8 सेकंड बाद एक चांटा आ जाए शुरिकेन का। प्योर डैमेज होता है, स्टन करता है, मिनी स्टन करता है, बहुत ऊंधा स्किल है। स्टॉर्म स्पिरिट के पास यहाँ पे अभी तक फार्म आया नहीं है। बूट्स में लगता है यहाँ पे कोरियर के अंदर कुछ सामान पड़ा है, तो देखने वाली बात है। बूट यहाँ पे इनके पास अभी तक बूट्स ही आए हैं और सोल रिंग बना रहे हैं, सोल रिंग यहाँ पे इनकी बन गई है लगता है। यहाँ पे विंड रेंजर के बाद एक और बार गैंग हो गया है, विंड रेंजर ने अपना विंडन ऑन किया है और बहुत शानदार गैंग, एक और बार गंद मचा दिया इन लोगों ने। टीपी बैकअप है मिराना का, एरो कनेक्ट हो चुका है यहाँ पे, मुझे नहीं लगता। और यहाँ पे बाउंटी हंटर मर गए हैं और यहाँ पे टीपी बैकअप आया है और क्या शानदार पावर शॉट मारा है, बिल्कुल चीरता हुआ निकला नेचर प्रॉफिट को। नेचर प्रॉफिट के जितने भी झालर से लटकाए हुए थे पीछे वो सब फट चुका है, सलवार फट चुकी है, तलवार घुस चुकी है। और मैं कह रह सकता हूँ टॉप लेन पर अब ये रोटेशन दिखा रहे हैं। एंटी मैच काफी एग्रो खेल, एंटी मैच के पास फार्म बहुत कम है यहाँ पे कि एक रिंग ऑफ हेल्थ है, एक जूता अभी तक खरीदा नहीं 8 मिनट में, अभी तक या तो कुछ आ रहा है। मैं बताना बहुत बुरा लगेगा, ब्लड स्टोन मंगवाया इन्होंने। मैं कहूंगा कि एंटी मैच बहुत स्क्विशी होता है हीरो, मेरे हिसाब से इनको अर्ली गेम एक पीटी एरो कनेक्ट हो गया है, बहुत शानदार एरो लग चुका है, बट फायदा नहीं है, फॉलो अप इतनी जल्दी आया नहीं है। यहाँ पे स्टन मार दिया है, कॉक्स की माना होती तो मजा आ जाता, बट एंटी मैच बच गए। एक अच्छा अटेम्प्ट, बट कहूंगा अच्छा अटेम्प्ट था। और मैं देखता हूँ डायर साइड के बाद एक बहुत सुंदर कोरियर से आएगी, मतलब बहुत ही ऊंधा लाइव का। और ये क्या है इसके भी, अलादीन तो नहीं है ये, क्या है ये? हाँ, हमेशा कॉस्मेटिक आइटम्स देखने में एक अलग मजा है। मतलब डोटा का बहुत ज़्यादा मार्केट उस पर चलता है। ड्रैगन क्लॉ मान लो, मतलब पहले मिथिकल था, मेरे बहुत पुराने फ्रेंड अभी फ्रेंड है, सीनियर है आदित्य डडवाल, आप भी जानते होंगे, डड्डू बेबी से नाम से लेते हैं उनका नाम हम। उन्होंने कहा कि भाई मैंने तो ड्रैगन क्लॉ 3-4 रेयर में 4 चाबियों में लिया था। आज मैं देख रहा हूँ वो $150 का है, जो 3-4 रेयर मतलब $10 का आइटम और 150 15 गुना ज़्यादा बढ़ चुका है। ये बहुत देखने वाली चीज़ है कि हाँ ये ट्रेडर लोग कैसे अपना आइटम संभालते हैं। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि आइटम जो आ रहे हैं यहाँ पर कि नल टैलिसम आ रहा है, ऑब ऑफ विजिटरी लिया है, डेगन बनाया जा रहा है। कोशिश तो नेचर्स प्रॉफिट शायद यही करेंगे, जिस तरीके का अर्ली एग्रेशन उन्होंने दिखाया था वो शायद उसको मेंटेन करने की कोशिश करेंगे और गैंग्स करने के लिए उनको डेजन की बहुत ज़रूरत है।
डेजन बिल्ड अर्ली गैंग्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। मतलब मैं कहूँगा देखते हैं जैसे हम। यहाँ पे देख रहे हो अटेम्प्ट हो रहा है, वॉटेक्स लगा दिया है, विंड रेंजर मारेगी। मुझे लगता है जब तक विंड रेंजर के पास विंड रेन है, और यहाँ पे लगता है कि विंड रेन खत्म हो गया और बहुत शानदार के नेचर प्रॉफिट ने मार दिया उनको, और यहाँ पे और ये स्टन मिस हो गया है, और यहाँ पे स्टॉर्म स्पिरिट हमने किल दे दी है। स्टॉर्म स्पिरिट की किल निकाली है, दो लोगों में बंटवारा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं भाई, केक कटेगा, सब में बटेगा, मतलब तू मेरा भाई मैं तेरा भाई, आराम से दोनों बराबर गोल्ड लिया है। बट मेरे हिसाब से मिड की जगह मिड गया, कोई दिक्कत नहीं। बट यहाँ पे डैमेज की बात की जाए तो नेचर प्रॉफिट ने काफ़ी डैमेज ले लिया है। नेचर प्रॉफिट अब बेस बॉप पे जाएंगे, हील अप होंगे, बहुत टाइम व्यर्थ हुआ इनका। टॉप बॉटम पे मैं अभी देख रहा हूँ रात किंग पूरा फार्म चल रहा है, मतलब उनको क्या है कि भाई एंटी मैच से टक्कर लेना है तो एटलीस्ट थोड़े से आइटम फालतू लाया जाएगा। अगर इसके पास पीटी है रात किंग के पास, और पीटी वर्सेस पीटी में मैन फाइट कराया जाए, शायद एंटी मैच पिट जाए, क्योंकि एक आधा क्रिटिकल आ गया, स्टन है, क्योंकि एंटी मैच एक फिजिकल हीरो है बिल्कुल, उनके पास माना वर्ड है जो मैजिकल है, बाकी सब कुछ वो है। यहाँ पे देख रहा हूँ रात किंग के पास अल्टी है, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। यहाँ पे टावर निकाल लिया है, दो लोगों के बीच में घुसकर टावर निकाल लिया है। यहाँ पे ट्रैक नहीं है उनके पास, यहाँ पे मुझे लग रहा है रात किंग अपनी किल नहीं देंगे। यहाँ पे सेल्फ यूज करके मुझे नहीं लगता यहाँ पे टीपी हो सकता है। मिराना ने अल्टी दे दी है अपनी, बहुत शानदार, मतलब टावर आ गया, सबको 200 गोल्ड मिल गया, क्या बुरा है। अल्टी तो फिर से आ जाएगी, टावर तो आएगा नहीं वापस डार्क साइड वाला। ये पहला टावर गया डार्क साइड का, टियर 1 जो टावर था डार्क साइड ने उखाड़, रेडिएंट साइड ने उखाड़ फेंका है। यहाँ पे बॉटम पे, यहाँ टॉप पे देख सकता हूँ स्नेक आइज, उनको इल्यूजन उन कलेक्ट कर लिया, बिकॉज विंडन अभी मूड में नहीं थी। विंडन कह रही मैं लेन फार्म में पीछे हूँ। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ बूट्स, यहाँ पे बूट्स नहीं लिए हैं इन्होंने, सीधा मिथल हैमर लिया है। आपको क्या लगता है क्या उम्मीद में है, क्या सोच रही है, क्या हो रहा है इनके साथ? विंड रनर शायद प्रोबेबली मेल स्टॉर्म के लिए जा रही है, पर क्या पावर शॉट हिट किया, आधी एचपी। आप वैसे देखिए क्रैट, जबकि हम देख सकते हैं कि डायर टीम ने स्टार्टिंग ऑफ द गेम से काफ़ी प्रेशर बनाने की कोशिश करी है, बहुत गैंग्स करने की कोशिश करे हैं। स्टिल जो रेडिएंट टीम है वो सीएस में काफ़ी ऊपर है, तो उनके दोनों मिड और कैरी जो रोल्स हैं वो अलग से ऊपर दिखाई दे रहे हैं। मतलब मैं बोलूँगा एक अच्छा गेम प्ले दोनों साइड से आ रहा है, बट अभी बोलूँगा थोड़ी सी जो गेम है, अभी 10 मिनट होने वाले, 11 मिनट मांग चुकी है। अभी जो एक्सपी का जो फ़र्क आ चुका है, मैं देखता हूँ एक्सपी 2000 प्लस जा चुकी है। ये देखिए ना, ये हल्का सा कर्व आया था नीचे, जो जहाँ पे रेडिएंट साइड डार्क साइड ने खींचने की कोशिश की थी, बट रेडिएंट साइड भी ज़िद्दी है कि भाई तुमसे इतनी जल्दी तो नहीं हार मानेंगे, हम तो जीत के रहेंगे। हमें वो 1.5 लाख का उनका एम है, आंखों के अंदर देख सकता हूँ मैं उनकी फ्यूचर। ये बट मैं देख रहा हूँ कि फ्यूचर शिट का जो 2500 तो है उनका एक्सपी में, यहाँ पे नेटवर्थ 3000 से ऊपर जा रही है। 3000 एक शैडो ब्लेड जितना वर्थ एक्स्ट्रा आ चुका है रेडिएंट साइड के बाद। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ रेन रेंजर के पास जूते नहीं है, 295 की मूवमेंट स्पीड है, और अभी उन्होंने डबल डैमेज किया। मुझे लगता है अब जब किसी पे एक शैकल टिकेगा तो उसकी मौत के चांसेस हद से ज़्यादा हैं, बिकॉज फोकस वायर भी ऑन होगी। रेडिएंट साइड ने देख लिया है, यहाँ डार्क साइड ने, यहाँ पे दोनों वॉर्ड लगी हुई है, यहाँ पे ऑब्जर्वर रेडिएंट की भी बिल्कुल सेम पोजी पे लगी है। देखा क्या कोइंसिडेंस है यहाँ पर, और यहाँ पे डबल डैमेज उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। बूट्स ले लिया फाइनली, उनको लगा कि मैं थोड़ी सी लंगड़ियों की तरह चल रही हूँ, मुझे ज़रूरत है। नहीं, बूट्स बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ऊपर गैंग करने की कोशिश की थी इन्होंने, बट ये पॉसिबल नहीं हो पाया, बिकॉज यहाँ विजन था, इल्यूजन जो भी होगा इनके पास, ये बच गए। पीटी बनाने की गुंजाइश है। आजकल सब यही खेल रहे हैं कि थर्ड स्किल मैक्स करें, फर्स्ट स्किल सेकंड स्किल थोड़ा कम रखते हैं। सुमेल टाइप, सुमेल मतलब कहते हैं ना जिप जैप फटका, जिप जैप फटका, जिप जैप फटका। डायर को होप बिल्कुल लूज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनके पास एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग लाइनअप है, और उनको शायद थोड़ा टाइम और बाउंटी हंटर को देना चाहिए। वंस एक बार उनकी जब ट्रैक स्किल ऊपर आ जाएगी, 1-2 किल्स आएंगे उनके पास, तो ये जो आप नेटवर्थ में डिफरेंस देख रहे हैं और एक्सपीरियंस में डिफरेंस देख रहे हैं, ये बहुत जल्दी कवरअप भी किया जा सकता है। और मैं देख सकता हूँ यहाँ पे जो एंटी मेज है, एंटी मेज का फॉर्म बहुत स्लो चल रहा है। उनकी बैटल फ्यूरी अप होने वाली है, बट 15 मिनट एक बिल्कुल नेकेड बैटल फ्यूरी अच्छा आइटम नहीं है, बिकॉज बैटल फ्यूरी से आप गेम नहीं जिता सकते हैं। बैटल फ्यूरी के साथ आपको थोड़े एट्रीब्यूट्स भी चाहिए। यहाँ मिराना ने एरो मारा तो है, मिराना ने सोचा है कि शायद अंधों में काना राजा वाली बात हो जाए, किसी को पत्थर लग जाए, ये फेंकर फूट जाए। टॉप पे टीपी हुआ है, यहाँ पे आर्केन बूट्स बनाए हैं, ये बहुत अच्छा चीज़ देख रहा हूँ कि माना की कोई कमी नहीं होगी। 3 लेवल का शुरिकन टॉस है, यहाँ पे किसी को भी धड़ दबोचा जा सकता है। यहाँ पे ऑब्जर्वर लगाया है इन्होंने, क्या टिपिकल न्यू मेटा सपोर्ट बाउंटी हंटर है, पर इनको ऑब्जर्वर रिवॉर्ड लगाने से बिल्कुल कुछ फ़ायदा नहीं होगा।
क्योंकि गायब है, हम तो गायब है। यहाँ पे ट्रैक लगा के फिर से track गायब आ हो गए, चुका है। बहुत ही नॉटीनेस। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ डस्ट पॉपअप कर दिया है, फिशर मारा है, और यहाँ पे क्या ये उसको कुछ convert कर अरे पाएंगे? बहुत ही बेकार सिम्बा ने जो हुक शॉट मिस किया है, यहाँ पे मिराना ने जो एरो मिस किया है, मैं कहूँगा कि ये बहुत गलत गेम प्ले, बहुत अनकोऑर्डिनेटेड। मैं इन सबसे डिमांड करूंगा, इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा गेम प्ले फिर ना दिखाएं, व्यूअर्स को दर्द होता है। शैकल टका दिया है और यहाँ पे जो फटके पड़े, और बहुत ही शानदार इको स्लैम। मैं कह रहा हूँ एंटी में जो मेन कैरी थी उसको मार गिरा है। अरे भाई साहब जो फटका दिया है चिकन, यहाँ पे मुझे लग रहा है बाउंटी हंटर भी अपनी किल दे बैठेंगे। ये 3 मैन वाइप हुई है टीम एक तरीके से। बाउंड जो हमारे मिड हीरो थे और हमारे जो ऑफलाइनर है वो बच के, एक कैरी और दोनों सपोर्ट को मौत के घाट उतार दिया। अमर ज्योति में इनका नाम लिखा जाएगा, जिस हिसाब से वीर गति को प्राप्त हुए हैं, मतलब इनका नाम लिखा जाएगा ऊपर। एंटी में पहले मरे, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, अगर एंटी में मर गए उसके बाद इनका गैंग में घुसने का क्या मतलब बनता है। अगर भाई इंटरनेशनल फीडिंग करनी है तो जाकर अपनी नॉर्मल मैचेस खेले, एमएमआर खेले, जहाँ पे अपनी एमएमआर गंदा करे। टूर्नामेंट का मैच है, 1.5 लाख प्राइज मनी है। हम जब इतना कर सकते हैं तो आप लोगों को अपने हाई पोटेंशियल पे तो खेलना ही पड़ेगा। हम आपसे डिमांड करेंगे कि एक यहाँ पे मिड पे गैंग होने की गुंजाइश है, बट जिप जैप जूम है, इतनी जल्दी से मरेंगे नहीं। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ अल्टी अप है, रिकार्नेशन अभी तक यूज हुई नहीं है, और शैकल टिका दिया है और स्टन टिका दिया, और मैं कहूँगा बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन। मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे ब्लिंक डैगर आ चुका है, और बहुत ये गैंग भी इनकी तरफ ही जाएगा अगर पावर शॉट की माना होती। और बहुत ही बढ़िया चांटा, यहाँ पे नेचर प्रॉफिट हमने किल दे दिया है। फिर से देख रहा हूँ जो लोग बचे थे पिछली बार, वो लोगों की कसर इस बार पूरी हो गई है, उनको घुसंड मारा है मुंह पे। यहाँ पे रैथ किंग, और यहाँ पे एक बुलेट के स्टन मारा और बाउंटी हंटर को एक फट के अंदर नीचे गिरा डाला है। बहुत शानदार टीम कोऑर्डिनेटेड गेम प्ले दिखाया है फ्यूचर फॉर शिट ने। आज लग रहा है कि दिल्ली शान पे घूमेगी, दिल्ली के लोगों ने जहर मचा रखा है। क्रोनोस भाई सलाम, इतना शानदार विंड रेंजर खेलने के लिए आपको। और मैं कहूँगा कि जो ये हमारे रैथ किंग है बहुत शानदार कैरी कर रहे हैं, बहुत अच्छे मूवमेंट है, बहुत अच्छी रोटेशन है। यहाँ पे इन्होंने मिथरल हैमर उठा लिया, बहुत अच्छा गोल्ड एडवांटेज आया हुआ। एक छोटी सी गहमा गहमी जो हुई है इसमें अंदर मैं देख सकता हूँ एक्सपी का 5000 हो गया, जो 2500 था वो 5000 हो चुका है, और जो गोल्ड का था वो 3000 था, ये 5000 को छू के पार कर चुका है कि भाई अब दिक्कत नहीं है, पैसा आएगा, अंधा पैसा आएगा। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि बाउंटी रून कौन करेगा, बॉटल किसी के बाद नहीं है तो रैथ किंग का लेना बेटर है। कैरी है, जल्दी फार्म लाएंगे। यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ या तो ये डेसोलेटर लाएंगे, मेलस्टॉर्म। अटैक स्पीड की बहुत ज़्यादा कमी है, एक ही आइटम है इनके पास, और जिनके पास अटैक पूरा नहीं हो पा रहा है ढंग से, अटैक स्पीड की बहुत जरूरत है। मेरे ख्याल से मेलस्टॉर्म ही अगला आइटम। और यहाँ पे विंड रेंजर फिर से ब्रांड न्यू होकर आ चुकी है। एरो टिका दिया, एक गलत गंदा एरो कनेक्ट तो हुआ है। यहाँ पे जिप जैप जूम किया है और पीछे करा है, किल नहीं मिल पाई है, किल बहुत यहाँ पे, बट एक लौंडा तो मरेगा, मरना तो बनता है, सैक्रिफाइस मांगती है दुनिया। और यहाँ पे किसी को ट्रैक कर पाए हैं, यहाँ पे बस मिराना ट्रैक है, मिराना को चेस कर रहे हैं बट नहीं हो पाएगा। यहाँ पे एक एरो कनेक्ट हुआ, ओ बहुत बढ़िया पावर शॉट, चीटता में निकला। जो गधा था ना डिस्ट्रप्टर के नीचे, उसकी टांगों में बड़ा, टांगे टूटी, गधा नीचे गिरा, डिस्ट्रप्टर फटाक से नीचे गिर गया, और बहुत शानदार पावर शॉट। मतलब मजा आ गया। क्रोनस भाई आपने जो आज गेम दिखाया है, आज मैं इनसे बात करूंगा, इनसे मैं क्रोनस को बोलूंगा भाई आपको विंड रेंजर अगर कोई सेट चाहिए तो मुझे बोलो, और विंड रेंजर आपके लिए बनी है। जिस तरीके से आप इसको खेल रहे हैं बहुत शानदार, फेस बूट आ चुके हैं, आसानी से डोमिनेट नहीं होंगे। और मेरे ख्याल से एरो कनेक्ट हो रहा था बट थोड़ा सा निकला, पनीर टिक्का एरो था कि 2 लोगों के बीच में से चला गया। यहाँ पे टावर खो चुके हैं, शैकल कनेक्ट हुआ है। मुझे लगता है स्टॉर्म स्पिरिट जो स्नो बॉलिंग कर सकते थे अर्ली गेम वो नहीं कर पाए हैं। अब उनको देखना पड़ेगा कि फार्म जो लेट गेम फार्म है वो क्या करते हैं। रैथ किंग के पास यहाँ पे 1400 गोल्ड और एक मिथरल हैमर है। मुझे लग रहा है जिस हिसाब से गोल्ड स्टैक कर रहे हैं ये डेसोलेटर जा रहे हैं, या इन्होंने गोल्ड देखना ही भूल गए अपना। नहीं, बिल्कुल डेसोलेटर की तरफ जा रहे होंगे, क्योंकि उनको कोई टेंशन नहीं है, उनके ऊपर कोई गैंग्स नहीं है, और उनकी टीम का जो स्कोर और मोमेंटम है वो बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है इस समय। जैसा हमें लग रहा था स्टार्टिंग ऑफ द गेम में कि थोड़ा सा शायद कोऑर्डिनेशन मिसिंग है, वो अब बिल्कुल ऐसा नहीं है। अब ये वापस फॉर्म में आ चुके हैं, बहुत अच्छे प्लेस बना रही है पूरी टीम। और मैं अभी तक देख सकता हूँ एंटी मेज के पास बैटल फ्यूरी अप नहीं हुई है। 18 मिनट हो गए भाई, आपको कुछ करना पड़ेगा। जिसके लिए आपको पिक किया था आपको अपना रोल पूरा करना पड़ेगा, आपको रैथ किंग को शट डाउन करना है। यहाँ पे देख रहा हूँ मिराना के पास पीटी हो गया, 4 लेवल का एरो है। यहाँ पे जिप जैप जूम किया, ब्लेड मेल मार दिया कि भाई आ जा, अब मार के दिखा। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ स्टॉर्म स्पिरिट पे बहुत ज्यादा डैमेज पड़ चुका है। यहाँ पे एंटी में जब ब्लिंक इन किया है, क्लॉकवर्क अपनी किल दे चुके हैं, बट अभी तक देख सकता हूँ रेडिएंट साइड से ज्यादा अच्छी गेम सेंस हो रही है। यहाँ पे अर्शेकर, यहाँ पे एंटी में जब किल दी, स्टॉर्म स्पिरिट हमने किल दिया, फटके शेयर हो रहे हैं, मैन पावर हो रही है। यहाँ पे मिराना के पास लीप नहीं है, मिराना को नहीं मारने की इंटरेस्ट करेंगे। 4 मैन वाइप,
मैं कह Almost सकता top 5 हूँ है यहाँ भाई। पे डस्ट पड़ चुकी है, ये भी जाएंगे, इनकी भी मौत निश्चित है। और क्या एरो है, क्या रैम्पेज है, क्रोनस क्या शानदार गेम प्ले दिखा है, मजा आ गया, दिल छू लिया, जीजी वेल प्लेड हो चुका है। और लिखा किसी और ने है बट मतलब दिखा दिया फ्यूचर शीट वाले ने दिल्ली वालों में, हम नहीं चाहते कि हम नहीं रहेंगे किसी से पीछे। यहाँ तो रैम्पेज लेके दिखा दिया है, सामने वाले कमेंट कर रहे हैं रैम्पेज लेने पे नाइस लिखा गया, वेरी गुड कहा गया है। क्रोनस ने बहुत शानदार गेम प्ले दिखाया, मैं तो बहुत सारी बधाइयां दूंगा क्रोनस के पूरे परिवार को कि ऐसी औलाद है जो मतलब विंड रेंजर से धमाका मचा रही है स्पोर्ट्स के अंदर। अभी तक वो लोग शायद इसको पहचाने ना कि बोले कि ये तो वीडियो गेम है। जब पता चलेगा क्रोनस 1.5 लाख रुपए जीत के घर आएगा, बोलेगा कि हाँ भाई 1 महीना खेला मैंने और 1.5 लाख रुपए जीता हूँ, घर वाले शायद खुश हों और शायद बधाई दे, गले लगाए और क्रोनस बोले कि भाई घर वालों से सपोर्ट मिल रहा है। और बहुत शानदार गेम प्ले दिखाया इसी साथ। रैट किंग ने फायदा उठा, देखा आपने इतनी देर में डेसोलेटर फार्म कर लिया मिड में लेन पुश करके, बहुत शानदार, बहुत ही सिचुएशन को हैंडल करते हुए स्पेस क्रिएट करना। देखिए आप मतलब खुद बनाया कि भाई डिपेंडेंट हुई नहीं बॉटम में, तुमने मुझे खाली छोड़ा, बहुत बढ़िया, इन्होंने थैंक्स बोला। और फार्म देखिए 19 मिनट, ब्लिंक डैगर पीटी और डेसोलेटर, मतलब मैं कहूँगा ये मजाक नहीं है, एक स्टन एक ब्लिंक मजाक है, ग्रैट मजाक है, ये ऑलमोस्ट बहुत ही इजी गेम लग रहा है। मजाक बना दी है डायर साइड को, उन्होंने मजाक बना दिया। अभी देखो जैसे एक विजन, एक स्टन और 2 फटके, यहाँ पे स्टन हुआ है और शैकल कनेक्ट हो चुका है। और अफसोस ये गलत जवाब दिया है, मतलब मेरे हिसाब से मुश्किल से मैन अपने 2 से 3 फटके शेयर हुए हैं, 3 फटकों के अंदर स्टॉर्म स्पिरिट का जो इंटेलिजेंस जिप जैप का शौक था वो सब निकाल दिया है। यहाँ पे एक और शैकल टका दे तो बहुत बढ़िया हो सकता है। शैकल रेंजर को बहुत कमेंट करना चाहूंगा, विंड रेंजर के इस गेम में शैकल शॉट्स ऑलमोस्ट परफेक्ट रहे हैं, जोरदार रहे हैं जैसे। और मैं एक्सपी देखना चाहूंगा, एक्सपी 10,000 से ऊपर जा चुका है, बहुत शानदार गेम प्ले दिखा है। और यहाँ पे जो नेट वो तो 12,000 छूट है, मतलब 12,000 मतलब 2 डिवाइन रिपर का फार्म सामने वाली टीम को मिल चुका है। अब यहाँ से वापसी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि एंटी मैच के पास बिल्कुल फार्म नहीं है। अगर आपको क्या 20 मिनट में नंगी बैटल फ्यूरी मेरे हिसाब से अच्छा ऑप्शन नहीं है। पीटी ले लेते, मांटा बना लेते, वीलैड्स बना लेते, क्योंकि मांटा कोर आइटम है, बैटल फ्यूरी एक फार्मिंग आइटम है। अगर आप 20 मिनट तक फार्म ही करोगे, टीम के अंदर आओगे नहीं, गैंक नहीं करोगे। और उसी बात देखा जाए तो रैट किंग 20 मिनट में उन्होंने ऐसा फार्म ला दिया कि बैटल फ्यूरी तोड़ के फेंकेंगे एंटी मैच की, कि भाई तुझे क्लीव चाहिए बीच में से तोड़ ले, घर ले जा अपने तू। अब ग्रैट ख्याली पुलाव बनाने वाला टाइम आ चुका है कि व्लाड्स बना लेते और ये बन जाती काश। बस अभी काश होता कि जैसे होता है ना, जैसे स्टूडेंट लोग करते हैं कि एग्जाम काश एक दिन और मिल जाता, मैं पढ़ लेता, काश मैं दिल्ली का टॉपर होता, काश मैं सीबीएसई टॉप करता, बट अब सर नहीं हो सकता। अब पछताए हो तो क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत। मेरी मम्मी मुझे काफ़ी बार बोलती हैं शेर की भाई पढ़ ले बाद में पछताओ, तो वही बात मैं बोलना चाहूँगा। अब मेरे ख्याल से फार्म फॉर फेम को कुछ ज़रूरत नहीं है सोचने की, अब उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि भाई नैया डूब चुकी है, शैकल टिका दिया। अभी मतलब मैंने अभी भी देखा था, इन्होंने अभी ब्लिंक अंदर ब्लिंक टीपीएन किया था कि मैं लेन रोकूंगा, उतनी देर में जो फास्ट रिस्पांस दिखाया क्रोनस से, शैकल टिकाया और फटाक से 2-3 चांटे लगाए फोकस करके। मतलब आप इनके रिफ्लेक्सेस देखिए, आप इनका शैकल देखिए, आप इनकी स्किल्स देखिए और आप इनकी इन्वेंट्री देखिए भाई। एमकेबी 20 मिनट में फॉर्म आप लेके आए हैं, इससे ज़्यादा आप और कुछ चाह नहीं सकते। मतलब इससे ज़्यादा कर देंगे तो इसका मतलब सामने वाले डीसी कर जाएंगे रोकर। मतलब यहाँ पे वो सबको लग रहा है, वो उनको पता है इल्यूजन है। अब फार्म देखिए आप, ये फार्म बिल्कुल काबिल तारीफ नहीं है। वहीं पे देखा जाए तो ये देखिए 1700 गोल्ड और उठा लिया इन्होंने। जब आपको एज अ टीम आफ्टर 22 मिनट्स फार्म करने के लिए एज 4 आपको ग्रुप अप करना पड़ रहा है ताकि कोई हमें गैंग ना कर ले, तब आपको ऐसा लग जाना चाहिए कि आपकी हालत बहुत बुरी है। मतलब जो लेन में मैं देख रहा था कि लेन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं थी, क्लॉकवर्क और वो थे वीराना, एक पैसे फार्म करते, पीटी लाते, गैंग्स में आते, कुछ करते, क्योंकि आप सर्वाइबिलिटी है ही नहीं आपके पास। आप बैटल फ्यूरी से आप 910 HP, आपकी 6 आर्मर है, अटैक स्पीड आपकी इतनी कम है। एंटी में जो एक इंट वो है एजिलिटी हीरो, उनकी अगर जो अटैक स्पीड है वो 1 मिनट में एक सेकंड के अंदर 1 फटका मारेंगे, ये कोई मतलब नहीं बनता है। यहाँ पे मुझे लग रहा है पीटी बना लेना चाहिए। यहाँ पे मिराना ने बाउंटी हंटर को चटका दिया। यहाँ पर इल्यूजन के उधर बदमाशी कर रहे होंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं, करनी चाहिए बदमाशी। मैं कह रहा हूँ कि अब यहाँ पे ना रैट किंग को कॉल होगा, रैट किंग भाई आ जाओ, रोशान लेना चाहिए। हाँ जैसे ही देख सकता हूँ टीपी इन कर लिया है, यहाँ पे फटाक से ब्लिंक करेंगे। अब यहाँ पे यहाँ से रिवर के नीचे जाएंगे, ब्लिंक करेंगे और सीधा रोशान पिट के अंदर जाएंगे, रोशान को कूटेंगे थोड़ी देर बैठ के। मतलब रोशान की ज़िंदगी क्या है कि मतलब पहले तो मुझे कोई पूछता नहीं है, फिर अचानक से पूछने आते हैं एक साथ 5 लोग, मुझे मारते हैं, मेरा सामान लूट के ले जाते हैं, मैं फिर पैदा होता हूँ 9 मिनट बाद, फिर कोई नहीं पूछता, फिर मार के ले जाते हैं। मतलब इंपॉर्टेंट जो सेल्फ रिस्पेक्ट है रोशान की बहुत ज़्यादा जीरो है, वो कुछ कर भी नहीं सकते। अर्ली लेवल रोशान लिया है 20 मिनट के अंदर और रैट किंग ने ले लिया। अरे अब तो गेम बचने का कोई मतलब ही नहीं बनता डायर साइड के लिए। और यहाँ पे नेचर प्रॉफिट ने बोल दिया कि भाई गुड गेम है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अब नहीं हो सकता है हमसे, अब औकात
पानी ना हमारे मतलब जीजी कॉल हो चुका है। किसी ने कहा, मैंने सोचा तो मजाक कर रहे हैं, पर बहुत शानदार गेम प्ले, फ्यूचर मजाक बना दिया डार्क साइड को, फ्यूचर शेड्स ने इनको मार गिराया है और बहुत ही शानदार गेम प्ले। क्रोनस के जो हमारे विंड रेंजर थे, क्रोनस दिल्ली के शहंशाह कह सकता हूँ उनको मैं, विंड रेंजर से 12-2-5 क्या स्कोर है। मतलब आप कह सकते हैं कि 23 मिनट के अंदर मेल स्टॉर्म, फेस बूट और एक बहुत ज़्यादा शानदार MKB मंकी किंग मार, मजाक नहीं है इतनी जल्दी ना। आप देख रहे टीम का गैंग पोटेंशियल कितना था। 10 असिस्ट हैं अर्शेकर की, 7 असिस्ट हैं मिराना की। मतलब ये घूमते रहे हैं, ये हांडे नहीं है इधर उधर, या एंटी मेज फार्म करने में बहुत सक्षम नहीं रहे हैं। नेचर प्रॉफिट ये गैंकर वाला कह रहे थे कि भाई मैंने अंदर TPN करना है, ब्लेड मेल खोलूंगा, मारो मुझे तो मारेंगे नहीं लोग, मैं डेकर मारूंगा। जो गैंग सक्सेसफुल हो उसके बाद बहुत बुरी तरह मुंह की तरह पिटे हैं, नीचे को चली गई। बाउंटी हंटर ने थोड़ा फीड मोड किए थे डायनामो, और हमारे ये जो कैप्टन है डिसरप्टर, इन्होंने मतलब इन्होंने ज़्यादा खास परफॉर्मेंस दिखाया नहीं सॉरी। और मैं देख सकता हूँ इसी के साथ हमारा गेम खत्म होता है। गाइस मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे अभी 5 बज रहे हैं, एक गेम और कास्ट होगा, उसके बाद जो 6 बजे गेम कास्ट होगा, नेक ब्रेक, टीम नेक ब्रेक। मतलब टीम नेक ब्रेक इंडिया की इस वक्त बेस्ट टीम है, उसके अंदर हमारे पास लीड है वो क्राउली हैं, प्रोफेसी हैं, बहुत सारे शानदार बहुत बेहतरीन उम्दा प्लेयर्स हैं। उनका गेम देखना मत भूलिएगा और उनका मैच देखना तो बहुत आपके लिए सौभाग्य होगा। हम लोग कास्ट करें, हम तो बहुत दिल गार्डन हो चुका है आज। जैसे कि हमने एक सेटअप करा हुआ है रेज क्विट के अंदर कि हर दिन हम एक स्पॉन्सर सेलिब्रेटिंग डे बनाते हैं। आज जैसे कि हम देख सकते हैं गीगाबाइट सेलिब्रेटिंग डे है, तो मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि 6 बजे जो ग्राफिक कार्ड हम गिव अवे करेंगे उसका नाम है GTX 960 G1 4GB, और बहुत शानदार ग्राफिक कार्ड। मैंने इसके रिव्यूज़ पढ़े, अच्छे क्लॉक रेट्स हैं, और मैं इनके बारे में कुछ बोलना चाहूँगा। गीगाबाइट अंडरस्टैंड द ग्राफिक कार्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर गेम प्ले एंड नोज व्हाट ऑल यू वांट एज गेमर्स। Gigabyte GTX 960 G1 gaming graphic card incorporates the overclocking GPU, the signature WindForce cooling and exclusive flex display technology. This G1 gaming graphic card provides a proven solution of what you truly look for in terms of overclocking capabilities, quiet cooling and impressive gameplay for the enriched gaming experience and beyond. Can't wait to upgrade your graphic card for the latest gaming title. GTX G1 series gaming 4GB will definitely offer the best value, so you can enjoy your game smoother than ever. बहुत शानदार ग्राफिक कार्ड है, मैं तो कह रहा हूँ हर ग्राफिक कार्ड ऐसे ही होना चाहिए। मैं तो कहूँगा 22,000 के अंदर इन्होंने NVIDIA के बहुत सारे ग्राफिक कार्ड मैं देख चुका हूँ कि 60-70 1-1 लाख के होते हैं, इन्होंने इतना सारा कुछ डाल दिया है, और वो भी 22,000 के अंदर। 22,000 के अंदर छोटा पैकेट बड़ा धमाका, यही बात कहूँगा। और मैं आपको सारे ट्विच फॉलोअर्स को बोलना चाहूँगा कि चैनल पे बने रहिए, बिकॉज किसी भी टाइम मतलब हम 6 बजे हमारा अर्ली जो गिव अवे स्टार्ट होगा, उम्मीद करूँगा आप हमारे गिव अवे में पार्टिसिपेट करेंगे। और क्योंकि 22,000 मजाक नहीं है, 22,000 का ग्राफिक कार्ड GTX 960 G1 4GB मजाक नहीं है, बहुत शानदार ग्राफिक कार्ड है। मैं चाहूँगा आप सब आए, आप सब कॉन्टेस्ट करें। उम्मीद करूँगा आपको हमारी कास्टिंग पसंद आई, और फिर मैं साइन ऑफ करूँगा। आप 1 घंटे बस 10 मिनट बाद हम फिर से आएंगे एक नई टीम के साथ, रॉ पोटेंशियल मेरे साथ, बिश जी दिल्ली के माफिया मुंडीर, दीक्षित जी एक और बार डोला हो जाए बस, एक दोनों साथ में करेंगे, हल्का सा ऊपर हल्का सा ऐसे करेंगे, हल्का सा डोला, और बहुत शानदार। दीक्षित जी तो जिम जाते हैं, मैं तो खाता रहता हूँ बस, अफसोस। चलो थोड़ी देर में मिलते हैं गाइस, ट्यून अप, टाटा बाय बाय, और इतनी देर में एंड लो।